आज हम बात करने वाले हैं बुक लर्न टू अर्न के बारे में। आइए जानते हैं यह किताब हमें क्या सिखाना चाहती है। इस किताब को लिखा है पीटर लिंच ने। आखिर पीटर लिंच इतने फेमस क्यों हैं? इन्हें दुनिया का सबसे सफल फंड मैनेजर माना जाता है। इन्होंने एक फिडेलिटी का एक म्यूचुअल फंड मैनेज किया था। उसमें वह कई सालों तक लगभग 29% तक मुनाफा दिलाया था। इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे महान निवेशकों में एक माना जाता है। दोस्तों, बुक लर्न टू अर्न यह किताब किन लोगों के लिए है? यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप हमें कमेंट में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। दोस्तों, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। वह है इन्वेस्टिंग। हमें गणित तो सिखाया जाता है, हमें दूसरी चीज़ें तो सिखाई जाती हैं, लेकिन साधारण से गणित का उपयोग करके कैसे कंपनियों को परखा जाता है यह नहीं सिखाया जाता। हमें देशभक्ति के बारे में भी खूब सिखाया जाता है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करके कैसे हम देश की उन्नति में अच्छा योगदान दे सकते हैं। हमें सेविंग यानी बचत के बारे में नहीं सिखाया जाता है। कैसे कम उम्र से पैसों को बचाकर उन्हें काम पर लगाने से, यानी उन्हें सही जगह निवेश करने से, सही जगह इन्वेस्ट करने से हमारा भविष्य संपन्न हो सकता है। आज हम पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई किताब लर्न टू अर्न की हिंदी समरी के बारे में आपको बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं पावर ऑफ मनी, पैसों की ताकत। हम सब पैसों की ताकत सच में जानते ही नहीं है। हम सब सोचते हैं कि अगर हम कोई सामान 1000 रुपये का खरीदने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे 1000 रुपये खर्च होंगे। लेकिन जो बड़े निवेशक हैं, जो सच में पैसों की ताकत को समझते हैं, वो कोई भी खर्चे को कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। पीटर लिंच को अगर 1000 रुपये खर्च करना है तो वह पहले सोचेंगे कि अगर मैं यह 1000 रुपये खर्च न करके निवेश करूं और इस पर मैं 29% की जगह 24% ही मुनाफा प्रति वर्ष लेकर आऊँगा तो 20 साल में आज के 1000 रुपये से लगभग 1.25 लाख रुपए होंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं आज 1000 रुपये यहाँ खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1000 का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 साल बाद के 1.25 लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूँ। जब भी आप यह सोचेंगे कि जो आज पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उसे आप शेयर बाज़ार में या कहीं पर समझदारी से लगा दें और उस पर कई सालों तक लगे रहने दें, तो आप उस पर कितना पैसा बचा, तभी जाकर आप पैसे की असली ताकत को समझोगे। कोई भी छोटी मोटी बचत करेंगे, उसे सही से इन्वेस्ट भी करेंगे, आपकी इनकम कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना पैसा बचा सकते हैं बचाइए और उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। कुछ लंबे समय के बाद, 15-20 सालों के बाद, यह पक्की बात है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा पैसा होगा। इसे कहते हैं पैसे की असली ताकत। आज की नहीं, भविष्य की वैल्यू की चिंता करें। बहुत लोग यह भी सोचेंगे कि 15-20 साल के बाद महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो महंगाई लगभग 6% की दर से बढ़ती है। इसलिए अगर आप अच्छे से स्टॉक खरीदते हैं तो अगले 15-20 सालों में आप लगभग 30 गुना ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, टाइमिंग द मार्केट, बाज़ार को टाइम करना, यानी कि हमेशा यह सोचना कि अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपये में लिया है और उसको 200 रुपये होने पर बेच दूंगा, फिर जब वह कम होकर 150 पर आएगा तो फिर खरीद कर 200 पर आने पर बेच दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में वो 1-2 बार सफल भी हो जाए, लेकिन ऐसा करके निवेशक की आदत पड़ जाती है कि वह किसी शेयर को खरीद कर उसमें 10-20% कमा लिया तो उस शेयर को बेच दे और फिर से जब वह शेयर नीचे जाएगा तो फिर खरीद लूँगा। इसी साइकिल से वो कमाने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर लिंच ने यह बताया है कि दुनिया का कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वह कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। जिस चीज़ को इस क्षेत्र को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो हमारे भी उसमें सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। जिसमें सफलता के कम चांस हैं वो करना ही क्यों, इसलिए इससे बचकर रहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास कोई अच्छा शेयर है जो आपको 100 रुपये में मिल गया, आपने उस शेयर को 150 तक रखा, लेकिन जैसे ही वह 150 हुआ आपने उसे बेच दिया यह सोचकर कि वो अब 120 या 130 तक आ जाएगा तो फिर मैं, लेकिन अगर वही शेयर 150 से बढ़कर सीधा 1000 हो जाए तो आपने 10 गुना कमाने का मौका खो दिया सिर्फ एक लालच में कि 20-30 रुपये का, तो फिर से मैं इसे खरीद लूँगा। यदि आपने किसी अच्छी कंपनी में शेयर लिया है
उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, आपको उस पर भरोसा है, तो आप 10-20 रुपये कमाने के चक्कर में मार्केट को टाइम करने से बचें। यदि अच्छा शेयर है तो वह गिरे या बढ़े उसे लंबे समय तक रखिए, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, लर्न फ्रॉम द फेलियर, असफलता से सीखना। एक आम निवेशक बड़े बड़े सपने लेकर इस बाज़ार में आता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इस शेयर बाज़ार से वह हमेशा यही सोचता है कि हमेशा सफल रहे, उससे गलत शेयर खरीदे ही न जाएं। वह जिस म्यूचुअल फंड में जिस शेयर में वह पैसा लगाए वह हमेशा ऊपर ही जाए, और वह हमेशा सही शेयर ढूंढने के चक्कर में वह जगह जगह से सलाह लेना शुरू करता है। लेकिन ऐसा करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप शेयर बाज़ार में आए हैं तो यह मान लीजिए कि आपको नुकसान तो होगा ही। ऐसा कोई भी इस बाज़ार में नहीं है जिसे कभी नुकसान न हुआ हो, इसलिए आप फेल होने से न डरें। आपको पता है, शेयर बाज़ार में जितने भी बड़े निवेशक हैं उनकी असफलता की दर बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ 10% या 20% ही असफल होते हैं, वह भी बहुत असफल होते हैं। वह भी कई बार बहुत ही बुरे शेयर खरीदते हैं। लेकिन वह क्या करते हैं, वह जो अच्छे शेयर होते हैं उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। अगर कोई शेयर 100 रुपये का 1000 रुपये हो जाए, मतलब कि 10 गुना गया, तो आपके 5 नुकसान वाले शेयर की भरपाई कर देगा। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये के 10 जगह लगाए हैं और आपका एक शेयर 10 गुना बढ़ जाए और बाकी के 9 शेयर 0 हो जाए, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं। आपको करना क्या है, कुछ गलत शेयर आपने खरीदे हैं, यदि उसमें नुकसान हुआ है तो उससे सीखिए, आपने क्या गलती की और क्या सोचकर आपने उस शेयर को खरीदा था जो गलत हो गया। आपका अनुमान क्या था, आप उस कंपनी का मैनेजमेंट नहीं समझ पाए, या आप उस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाए, या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट पर ज़्यादा भरोसा कर बैठे। क्या वो दिक्कत थी जिस कारण से वह कंपनी फ्लॉप हुई, और अगली बार उस गलती को सुधार कर सावधानी के साथ शेयर खरीदिए। इस तरह से जब आप अपनी गलतियां कम करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप लगातार अच्छे शेयर खरीद पाएंगे। ज़्यादा नहीं, अगर आपको सिर्फ 10 स्टॉक से ही ऐसे मिल गए कि वो 100 गुना हो गए, अंदाज़ा लगाइए आप अच्छे खासे पैसा बनाने में सफल हो जाएंगे। स्टॉक प्राइसेस आर नॉट द टॉप प्रायोरिटी। शेयर का दाम आपकी मुख्य मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि एक 10,000 का मोबाइल फ़ोन है, लेंगे कि नहीं? आप तुरंत कहेंगे कि मैं इसे कैसे ले लूं? उस मोबाइल के बारे में कुछ तो बताइए, जैसे कि मोबाइल का मोबाइल नंबर क्या है, रैम कितनी है, उसकी स्क्रीन कितनी है, उसकी बैटरी कैसी है, उसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। जब हम हर सामान खरीदने से पहले उसके बारे में सब चीज़ें जानना चाहते हैं, तो ऐसा शेयर के साथ क्यों नहीं होता? क्यों जब बात शेयर की होती है तो सबसे पहले हम यह पूछते हैं कि क्या भाव चल रहा है। उस शेयर के दाम का तो कुछ मतलब ही नहीं जब तक हमें यह पता ना हो कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका मैनेजमेंट की बैलेंस शीट कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है। जब यह सब हमें पता हो तभी उस शेयर के दाम की वैल्यू है। तभी तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा। ये सब जाने बिना हम सब यह गलती करते हैं कि जब भी कोई शेयर का नाम आता है तो हम यही पूछते हैं कि उसका दाम क्या है। सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। किसी भी शेयर का दाम अपने आप में कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों, स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरुआत करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं करिए। खासकर यंग लोग यह सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अभी तो मैं महीने के 500 या 1000 रुपये ही बचा पाता हूँ। आप कितना भी बचा पाते हो, चाहे वो कितना भी कम हो, शुरू करना ज़रूरी है। शुरू करने में जितने कम पैसे हों उतना ही अच्छा है। शुरुआत में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और आप उन गलतियों से सीखते हैं। अगर आपके पास पैसा कम रहेगा तो गलती करने का दर्द भी आपको कम महसूस होगा। हमारे देश में निवेश शुरू करने का यह सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि आज हमारे देश में जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स हैं जो हम कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जैसे कि जीरोदा या अप स्टॉक्स। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ग्रो या कुवेरा जैसे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं जो आपको बिना किसी कमीशन के म्यूचुअल फंड खरीदने देते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी शुरू कर सकें उतना जल्दी इन्वेस्ट करने की शुरुआत करें। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक श्री वॉरेन बफे बहुत ही कम उम्र से ही वह 10-11 साल के थे, तभी से वह निवेश करते आए हैं। तब वह न्यूज़पेपर और कोक की बोतलें बेचकर पैसे कमाते थे
और अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। वह हमेशा अच्छी कंपनियों को ढूंढते और उसमें कई सालों तक होल्ड करते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपनी छोटी छोटी बचत सेविंग्स को बाजार के शेयर खरीदने में या म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपको गाड़ी चलाने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसे सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि निवेश करने के बारे में सीखें, फिर अपने पसीने की कमाई को कहीं सही जगह लगाएं और मुनाफा हासिल करें। दोस्तों, यह थी लर्न टू अर्न बुक की हिंदी समरी। मुझे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर इंसान को इन्वेस्टिंग के बारे में पता लगे और उसको नॉलेज गेन हो। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।